फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, मुझे 13 दिन टॉर्चर किया गया, भगवा को कलंकित किया गया, हिंदुत्व की जीत हुई है। यह साध्वी प्रज्ञा ने कहा है। भगवा आतंकवाद कहने वालों को दंड मिलेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि फैसले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे 13 दिन तक लगातार टॉर्चर किया गया, मैंने बहुत अपमान सहा, मैं सन्यासी जीवन जी रही थी, आतंकवादी बना दिया गया, 17 साल से संघर्ष कर रही हूं, उन लोगों ने भगवा को कलंकित किया, यह केस मैंने नहीं जीता है, यह भगवा और हिंदुत्व की विजय है। हिंदू आतंकवाद कहने वालों को इसका दंड मिलना चाहिए। भगवा आतंकवाद कहने वालों को इसका दंड मिलेगा, यह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत में ही कहा है। और आखिर 17 साल बाद आए इस फैसले में सभी 7 आरोपी निर्दोष करार दिए गए। इन सब के पीछे वजह रही सबूतों का अभाव। एनआईए और एटीएस की जांच में विरोधाभास नजर आया, गवाहों का मुकर जाना। इन सब के अलावा कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की, और वो ये कि आतंकवाद का कोई धर्म या रंग नहीं होता। आपके लिए जानना जरूरी है कि मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद एक शब्द गढ़ा गया था, वो शब्द था भगवा आतंकवाद। ऐसे में कोर्ट की यह टिप्पणी भगवा या हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त करती है। और देखिए, हिंदू आतंकवाद इस टर्म का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू आतंकवाद ना इस्लामिक आतंकवाद। ये पहली टिप्पणी दिग्विजय सिंह की सामने आई है एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू आतंकवाद ना इस्लामिक आतंकवाद। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता, ना हिंदू आतंकवाद होता है ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत है। तो प्रतिक्रियाएं एक एक करके सामने आ रही। मालेगांव के फैसले पर ओवैसी ने भी रिएक्ट किया है, प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट का फैसला निराशाजनक ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या महाराष्ट्र सरकार ऊपरी अदालत जाएगी? मालेगांव में 6 लोगों को किसने मारा था, ये वो सवाल उठा रहे हैं। एनआईए एटीएस के अफसर जिम्मेदार माने जाएंगे।